आज हम बनाएंगे नानी और दादी जैसा स्वाद वाला आम का अचार, जिसे हम सालों रख के खा सकते हैं और जिसे कोई भी बना सकता है, जिसके साथ हम रोटी पराठे बिना सब्जी के बहुत मजे से खा सकते हैं और बच्चों के टिफिन के लिए ये एक्सीलेंट ऑप्शन है। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो रामकेला आम लिया है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है। सबसे पहले आम का डंठल वाला हिस्सा काट के अलग कर लेंगे और उसके सारे साइड्स इस तरह से काट लेंगे। ये सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गुठली वाले आम को कैसे काटें। मैं आम वाले से नहीं कटवाती क्योंकि कटे हुए आम को धो नहीं सकते, तो मैं गुठली हटा के इस तरह से आम काटती हूँ, जो सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि बिना गुठली के पीसेस को खाना भी इजी होता है। एक आम से इस तरह के 4 पीसेस मिल जाएंगे। इन लंबे लंबे पीसेस को हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे, तो एक आम के इस तरह के बड़े बड़े अप्रोक्सीमेटली 20 टुकड़े हो जाएंगे। आम के पीस का साइज कुछ ऐसा होगा। हम गुठली से भी सारा गूदा काट के निकाल लेंगे। इन कटे हुए पीसेस को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में और 1 किलो आम के हिसाब से डालेंगे इसमें 100 ग्राम नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हर पीस के ऊपर हल्दी और नमक अच्छी तरह से कोट हो जाए और फिर इसे ढक के 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाकर आम के पीसेस को ऊपर नीचे करते रहेंगे। देखिए 1 दिन बाद आम ने कितना पानी छोड़ दिया है, जबकि जब हमने नमक हल्दी लगाया था तो आम के पीसेस एकदम सूखे थे। आम के पीसेस को हम छान के एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आम ने आधा ग्लास के करीब पानी छोड़ दिया है। इस पानी में मैं जनरली चने को भिगो के चने का अचार बनाती हूँ। उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। इन आम के पीसेस को हम एक ट्रे में फैला लेंगे और 2 घंटे तेज धूप में या 4 से 5 घंटे पंखे के नीचे सुखा लेंगे। मैंने अपनी बैल्कनी में इन पीसेस को तेज धूप में 2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। जब तक आम के पीसेस सूख रहे हैं, हम उसके मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे आधा कप या 40 ग्राम के बराबर साबुत सौंफ, सेम मेजरमेंट यानी कि आधा कप या 40 ग्राम के बराबर काली राई, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून मेथी दाना। इन सभी चीजों को हम मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनकी नमी निकल जाए। हमें इनका कलर नहीं चेंज करना है। इन रोस्टेड मसालों को हम ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल के बारीक नहीं बल्कि दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह का दरदरा पाउडर। फिर हम एक बोल में कुछ सूखे मसाले ले लेंगे जिन्हें हमें पीसने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ब्राइट रेड कलर के लिए, आधा टीस्पून हींग, 1 टीस्पून कलौंजी जिसे पीसते नहीं है और 1 टेबलस्पून काला नमक। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके अलग रख देंगे। फिर हम एक पैन में 1 कप सरसों का तेल बॉईल कर लेंगे ताकि इस तरह का धुआं आ जाए और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इससे तेल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए 2 घंटे धूप में रखे हुए आम के पीसेस सूख गए हैं, लेकिन जब मैं एक पीस को तोड़ रही हूँ तो उसके अंदर जूस है। पूरी तरह से सूखा नहीं है, हमें इतना ही सुखाना है, पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है। सभी चीजों को अब हम मिक्स करेंगे, जिसके लिए हम इन आम के पीसेस को डाल देंगे एक मिक्सिंग बोल में। उसमें डाल देंगे मिक्स करके रखे हुए सूखे मसाले और सभी चीजों को मिला लेंगे। फिर डालेंगे दरदरा पिसे हुए मसाले और फिर से मिला लेंगे। बॉईल करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल भी डाल के मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तेल हमने बाद के लिए बचा लिया है। नमक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा ऐड करके एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसे एक कांच के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। जार अच्छी तरह से धुला हुआ और धूप में स्टेरिलाइज किया हुआ होना चाहिए। अचार के लिए हम जितने भी बर्तन यूज करते हैं, जैसे कि बोल, चम्मच, जार, यहाँ तक कि हाथ भी एकदम साफ और सूखे होने चाहिए, नहीं तो अचार में फफूंदी आ सकती है। बोल का सारा अचार जार में डाल के जो बचा हुआ सरसों का तेल था वो भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हमने टोटल 1 कप सरसों का तेल डाला है। फिर हम इसे ऊपर से मसलिन क्लॉथ या सूती कपड़े से कवर करके बांध लेंगे। इससे जो जार के अंदर भाप बनती है वो अचार के अंदर नहीं टपकती, जिससे फफूंदी आ सकती है और उस भाप को ये कपड़ा सोख लेता है। ढक्कन लगा के 7 से 8 दिन के लिए धूप में रख देंगे और अगर धूप कम हो तो 12 से 15 दिन रखेंगे। मैंने इसे 7 से 8 दिन धूप में रख लिया है, तो अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये अचार के मसाले और ये आम का पीस कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मैं एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आम और मसाला आपस में इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और आम गल भी गया है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने अचार के संग खाने के लिए फटाफट एक पराठा बना लिया है और मैं बता नहीं सकती ये कितना कमाल का और कितना टेस्टी बना है। किसी सब्जी की जरूरत नहीं है। तो आज ही डालिए ये मजेदार आम का अचार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।